वैसे तो आप लोगों ने ऐसे कई मूवी देखी होगी जिसमें हमें ऐसे लोग या जानवर देखने को मिलते हैं जिनके पास कुछ अनोखी शक्ति या पावर होती है। और कई जीव तो इतने बड़े होते हैं कि उनके देखकर कोई भी इंसान डर के मारे कांपने लगते हैं। और ऐसे भी जीव होते हैं जो कभी नहीं मरते और उनके पास अनोखी शक्तियाँ भी होती हैं। और कई सारे जीव या मॉन्स्टर इन जानवरों के आगे अपना सर झुकाते हैं और ये जानवर इतने शक्तिशाली होते हैं कि अपना पावर से ये धरती पर प्रलय मचा सकते हैं और धरती को तबाह कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पाताल लोक के मॉन्स्टर सटर और वर्ल्ड सरपेंट के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये दोनों दानव आपस में लड़े तो क्या होगा, कौन जीतेगा इस लड़ाई को? वैसे अगर देखा जाए तो यह बता पाना काफी मुश्किल है कि इन दोनों में कौन जीतेगा, क्योंकि ये दोनों देखने में काफी विशाल और भयानक लगते हैं और ये दोनों ही काफी पावरफुल हैं। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्टर और वर्ल्ड सरपेंट के बारे में कि इन दिनों में से कौन है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर, सबसे ज़्यादा पावर किस मॉन्स्टर में होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। तो करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड सरपेंट की। मैं आपको बता दूं, इसको बहुत से नामों से जाना जाता है और इस सांप की उत्पत्ति ईरान नामक स्थान पर हुई थी और ऐसा माना जाता है कि ये लोकी और अनगुआ की संतान है। और जब इस सांप का जन्म हुआ था तब भी इस सांप के अंदर इतनी शक्ति थी कि ये देवताओं को अपने जहर से मार सकता था। और एसगार्ड के लोग ने इस सांप को एसगार्ड के समुद्र में ही फेंक दिया था, जो कि एसगार्ड वालों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बीतते वक्त के साथ ये सांप इतना बड़ा हो गया कि इसने एसगार्ड को पूरी तरह से अपनी कुंडली में लपेट लिया था। लेकिन थोर सरपेंट को मारकर एसगार्ड को बचाना चाहता था, लेकिन थोर की ये कोशिश बेकार गई, क्योंकि वर्ल्ड सरपेंट ने बिना जहर के ही थोर को धूल चटा दी थी। और इनकी कहानी से प्रभावित होकर कई देशों ने इनके ऊपर मार्वल कॉमिक भी बना रखी है और इसे कई लोगों ने तो गेमों में भी देखा होगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये सांप अपना ज़्यादा समय लेक ऑफ नाइन में बिताता था और ऐसा भी कहा जाता है कि ये सरपेंट पलक झपकते दुनिया को बर्बाद कर सकता है। और वहीं लोगों का ये भी मानना है कि ये स्पेस टाइम को भी तोड़ दिया था और थोर के कई हमले सहकर उसको हराया था। तो ये कहानी थी वर्ल्ड सरपेंट की। अब बात करते हैं सल्टर की। तो सल्टर को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको जायंट मॉन्स्टर भी कहा जाता है और ये अपना ज्यादातर समय मस्पलहाइम में बिताता है। और ये मॉन्स्टर था जिसने एसगार्ड का अंत कर दिया था। और इस मॉन्स्टर की कहानी भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड सरपेंट से ही मिलती जुलती है, क्योंकि एसगार्ड के बारे में कहा गया था कि ज्वालामुखी में रह रहा ये दानव भी एसगार्ड का अंत करेगा। और इस भविष्यवाणी को पलटने के लिए ओडिन ने सल्टर से लड़ाई की थी और सल्टर को लड़ाई में हराकर उसे कैद कर लिया गया था और उसकी एंटनन फ्लेम को भी सुरक्षित रखा गया था। और लाखों वर्ष बाद लोकी ने सल्टर के मुकुट को एंटनन फ्लेम में रखकर उसकी भविष्यवाणी को सच कर दिया गया था। अगर बात करें सल्टर की पावर की, तो इसकी पावर की कोई सीमा नहीं है और ये कई आगों को भी कंट्रोल कर सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये मॉन्स्टर अनंत काल तक आग की बौछार कर सकता है और इसके आग से कोई भी हथियार बनाया जा सकता है। और सल्टर के पास फायर वाली तलवार होती है जिसने ही एसगार्ड की पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और बात करें इसकी लंबाई की, तो ये 1900 नहीं 1000 फीट तक लंबा हो सकता है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सल्टर अमर भी होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि यदि वर्ल्ड सरपेंट और सल्टर के बीच मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।